अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है बट जुलाई आते आते हम सबको रियलाइज हो जाता है कि क्लास 11th हलवा नहीं है। चाहे तुम रेगुलर स्कूल कर रहे हो, डमी स्कूल कर रहे हो, यानी सिर्फ कोचिंग जा रहे हो या फिर दोनों कर रहे हो, सब के सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्लास 11th में। और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हमने अभी तक क्लास 10 तक जो जो किया है वही सेम चीजें, वही घिसी-पिटी टेक्निक्स, लेक्चर देख लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, नोट्स बना लेना करते हैं और सोचते हैं कि क्लास 11th बिल्कुल ईजी हो जाएगी। बट वेट, मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ 6 ऐसे इंटरकनेक्टेड पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिन्हें कई सारे सीनियर्स के साथ कॉल पे बैठ के डिस्कस किया है। एंड आई कैन बेट अगर ये 6 पॉइंट्स पूरे कंप्लीटली सुनते हो तो तुम्हारे लिए क्लास 11th सबसे इजी क्लास होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, टाइम। रियलाइज करो, एक बार एक पेज लो, पेपर लो और उस पे बस इतना लिखो कि तुम्हारा टाइम कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। इन्वेस्टेड मीन्स अरे कहना क्या चाहते हो? कितने घंटे स्कूल जा रहे हो, फिर कितने घंटे कोचिंग, या अगर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो जो आजकल सब कर रहे हैं, कौन से ऑनलाइन कोर्स में और बैच में एनरोल्ड हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वो सब उस पेज पे लिखो और देखो कि कितने घंटे तुम्हारे फिक्स्ड आवर्स जा ही रहे हैं। फिर उसके बाद देखो कितने बजे तुम सो के उठते हो, कैसे तुम्हारा दिन एंड होता है, और एंड में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास कितने घंटे और कुछ लोगों के पास कितने मिनट्स सिर्फ बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और सेल्फ स्टडी का मतलब नोट्स पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, या फिर बैठ के वीडियो लेक्चर्स देखना नहीं है। इंस्टेड आई एम आस्किंग कि कितने घंटे तुम बैठकर लिजिट क्वेश्चंस लगाते हो किसी भी बुक, किसी भी मॉड्यूल या किसी क्वेश्चन बैंक से। वो होता है तुम्हारा प्रैक्टिस टाइम। और तुम्हें निकालना होगा कि तुम्हारे पास कितना सेल्फ स्टडी का यानी प्रैक्टिस टाइम तुम्हारे पास कितने घंटे का है, जो तुम्हारा आने वाला क्लास 11th कितना इजी होगा ये डिसाइड करने में सबसे बड़ा फैक्टर है। एंड पॉइंट नंबर 2, बेसिक्स। चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो यार, साइंस वाले बेसिक मैथ्स जैसे ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें अच्छे से जानोगे तभी तुम आगे के चैप्टर्स इजीली कर पाओगे। प्रैक्टिस टाइम पे तुम बफर नहीं करोगे। बफर मीन्स तुम्हारे दिमाग में चीजें घूमेंगी नहीं कि पहला स्टेप क्या है यार, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी जब बेसिक टूल्स बिल्कुल क्लियर होंगे। और इसीलिए कोटा में ऑलमोस्ट 1 महीने तक सिर्फ यही बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है। तो प्लीज़ इन बेसिक चीज़ों को सिर्फ पढ़ो ही मत, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर मत देखो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तभी आगे जाके चाहे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो या मोशन इन अ प्लेन हो, ऐसे चैप्टर्स बिल्कुल ईजिली समझ में आएंगे। अदरवाइज क्लास में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आएगा और अपनी बगल वाले से बैठ के कहोगे क्लास कब खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। कमिंग टू पॉइंट 3 इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन सॉल्विंग, और क्वेश्चन सॉल्विंग ही तो नहीं हो रही है, क्वेश्चन ही तो नहीं लग रहे हैं। तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले लेक्चर, चाहे यूट्यूब से, अपनी क्लास से, अपनी ऑनलाइन क्लास से, कहीं से भी लो। फिर थ्योरी, एक बार जरूर रीड करो थ्योरी यार, चाहे तुम्हारे पास मॉड्यूल है, बुक है, कुछ भी है, उससे रीड जरूर करो, फॉर्मूले जरूर मार्क करो। एंड देन थर्ड स्टेप, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। मीन्स क्वेश्चंस करने से पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वीडियो लेक्चर्स में देखो। अरे यूट्यूब पे सिंपली कोई भी चैप्टर टाइप कर लो, जैसे मोशन इन अ प्लेन, उसके आगे लिख दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जेई वाले हो, नीट वाले हो, वो भी आगे लिख देना, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। और वो क्वेश्चन जरूर देखो विद सॉल्यूशन। वहां पर देखो कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, और पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देन जब ये लेवल पार हो जाए तो लेवल 4th इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। फिर बुक से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लगाना चालू करो कि कहीं पर भी किसी स्टेप में फंसोगे तो वो सॉल्यूशन देख पाओगे। तब इतनी चीजें करने के बाद जब लास्ट में क्वेश्चंस करोगे, अपनी बुक की, अपनी मॉड्यूल की क्वेश्चंस करोगे, तो हर टाइपोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में कर चुके होगे और अब ये क्वेश्चंस करना काफी ईजी होगा। और इतने स्टेप्स के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, जेई, नीट या सीयूईटी, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पहले लगा लो, प्रैक्टिस पहले अच्छी कर लो, उसके बाद ही पीवाईक्यूज पे जाओ। और हाँ, जो भी क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्ट्रीम के, ध्यान से सुन लो, प्रिसाइज प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए। और इस बार सीबीएसई का पैटर्न चाहे 11th हो या 12th है, 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, 30% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लास्ट 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और कॉम्पिटेंसी में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, ट्रू फॉल्स और भी कई सारे।
अब इस पैटर्न पे अगर तुम अलग अलग सॉल्व करने जाते हो, कहीं से कॉम्पिटेंसी उठाओगे, कहीं से सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे, कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि एग्जाम टाइम, स्कूल्स के जो एग्जाम है ना क्लास 11th के या 12th के बोर्ड एग्जाम्स, अचानक से डेट शीट आती है और तुरंत हमें करना पड़ता है। इसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, एक अच्छी क्वेश्चन बैंक। और मार्केट के हर लीडिंग क्वेश्चन बैंक को चेक करने के बाद मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, OSOL गुरुकुल ने काफ़ी अच्छी तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर रखा है। खुद देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, और कॉम्पिटेंसी के असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ हैं। और सबसे अच्छी बात कि हर स्ट्रीम की बुक्स अवेलेबल हैं। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में हर स्ट्रीम की दे दूंगा, जाकर अभी खरीद लो और अपना बुक सेट मेंटेन कर लो कि बाद में अलग अलग जगह पर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज रिवीजन। याद करो यार कि क्लास 10th में भी हमारे साथ ऐसा होता था कि जब हम चैप्टर 4th 5th पे आ जाते थे तो चैप्टर 2nd के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे थे, चैप्टर 2nd में यहाँ तक कि था क्या, स्पेशली सोशल साइंस में हम भूल चुके होते थे। एक प्रॉपर रिवीजन की जरूरत पड़ती थी और उस टाइम पे क्लास 11th में चैप्टर छोटे थे तो हम एक वन शॉट लेक्चर से रिवाइज कर लेते थे। बट अब क्लास 10th के 3-4 चैप्टर्स मिला करके यहाँ पर एक ही चैप्टर है, तो अगर इनका रेगुलर रिवीजन नहीं किया तो पूरा साल बीत जाएगा, एग्जाम जस्ट पास में होंगे और तुम बैठ के अपने क्लासमेट से कहोगे कि यार पूरा साल बीत गया और हम पता ही नहीं चला। तो इसलिए रिवीजन के लिए NCQ टेक्निक का यूज करो। अरे यार बड़ी सिंपल, समझ तो गया ही होगे कि N से नोट्स करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं, और फिर Q से क्वेश्चंस करने हैं। बट ये बीच में C क्या है? C मीन्स कॉपी। अब ये कॉपी क्या है, यही हम समझेंगे डिटेल में पॉइंट नंबर 5 में, विच इज करेक्शन कॉपी। मीनिंग जितने भी क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो पूरे सेशन में, पूरे अपने साल में, कहीं से भी, चाहे वो कोचिंग की मॉड्यूल्स हो, NCERT हो, चाहे वो हमारी वर्कशीट्स हो, हमारे नोट्स हो, अगर नहीं पता तो यार हर स्ट्रीम के, चाहे वो साइंस हो, देख रहे हो ये सामने, ये साइंस के बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स हैं, इसमें ट्रिक्स भी लिख रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ट्रिक्स मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखी है। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ के नोट्स और तो और कॉमर्स के भी हर सब्जेक्ट के नोट्स अपनी वेबसाइट padlecture.com पे अवेलेबल हैं। और अब आगे सुनो, NCQ में C का मतलब था करेक्शन कॉपीज। तो कहीं से भी क्वेश्चंस तुम लगा रहे हो, जिस भी टाइपोलॉजी के जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं उनको इस कॉपी में विद सॉल्यूशन नोट करो, और ब्रैकेट में ये ज़रूर लिख लेना कि तुमसे इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी सॉल्व करते वक्त। जैसे हो सकता है तुमने किसी में एरिया ना कैलकुलेट किया हो, पेरीमीटर में मिस्टेक की हो, मैथ्स की बात है, अगर किसी और सब्जेक्ट में कोई और गलती है तो वो ज़रूर लिख लेना। अब ये कॉपी मेंटेन करके होगा क्या, फर्स्ट तुम्हारी हर टाइपोलॉजी के हर क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं एज पर यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो गलतियां तुम कर रहे हो, वो नोटेड रहेंगी एक जगह पर, वो गलतियां लिखी रहेंगी एक जगह पर। तो जब एंड में बाकी बच्चे अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस के लिए पूरी की पूरी मॉड्यूल देखेंगे कि अरे कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने मार्क किया था, वहीं तुम नोट्स देखोगे और बस अपनी एक करेक्शन कॉपी देखोगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टाइपोलॉजी के तो मिल ही जाएंगे, साथ में तुमसे क्या मिस्टेक्स हो जा रही थी वो एक बार देख लोगे तो वो मिस्टेक एग्जाम में कमिट नहीं करोगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 6 is class 11th means a challenge and challenge is accepted only by the braves। अब ये अंग्रेजी लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि क्लास 11th का जो ये चैलेंज है ना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम इंसान हो और ह्यूमंस का ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, यानी पीक्स और ट्रफ्स दोनों से भरा हुआ होता है। हम कोई रोबोट नहीं है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारा ग्राफ जाएगा। तो बस जितने भी ट्रफ्स आ रहे हैं, जितना भी लो पॉइंट आ रहा है, चाहे वो किसी भी मंथ में हो, जुलाई में हो, सितंबर में हो, नवंबर में हो, उस लो पॉइंट को, उस बैड टाइम को अपना लास्ट पॉइंट हमें नहीं समझना है। याद रखना है कि उसके बाद एक पीक आने वाला है, और अगर एक एक करके हर एक ट्रफ को बीट करते जाओगे तो एंड में एक पीक ऐसा आएगा जिस पर जाकर तुम अपने उसी क्लासमेट से कहोगे कि यार क्लास 11th इतनी इजीली बीत गई, पता ही नहीं चला। और तो ये वीडियो सब में फैला देना कि कोई भी डीमोटिवेटेड फील ना करे, क्लास 11th को एक सही स्टार्ट दे, और नोट्स जाके वेबसाइट padlecture.com पे ले लेना, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एंड देन नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो। और फिर क्या, अबे करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।